गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम संज्ञा और उसके भेदों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि संज्ञा का अर्थ क्या है। तो संज्ञा का अर्थ है नाम। संसार में जितने भी वस्तुएं हैं उन सभी का कुछ न कुछ नाम जरूर है। तो आइए अब जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान व भाव, दशा आदि के नाम का बोध हो उन्हें संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तु में आते हैं। वस्तु में क्या है? विमान, रेलगाड़ी, मेज इत्यादि। अब स्थान में आते हैं। स्थान में क्या है? हरिद्वार, बंगलौर, कानपुर इत्यादि। और अब आते हैं व्यक्ति में। व्यक्ति में क्या है? नेहा, शिखा, दीपिका आदि। और अब आते हैं प्राणी में। प्राणी में क्या है? कबूतर, गाय, भैंस आदि। और अब भाव में आते हैं। भाव क्या है? प्रेम, घृणा, विश्वास, शत्रुता, प्रसन्नता आदि। तो आइए अब हम संज्ञा के भेदों को जानते हैं। अब संज्ञा के भेदों में देखिए कौन कौन संज्ञा होते हैं। तो पहले हम ये जानें संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। उनके नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी विशेष स्थान का नाम और वस्तु का नाम जिन शब्द से इनका बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदर टेरेसा, ये सब किसके लिए हुआ? व्यक्ति के लिए। अब वस्तु के लिए रामचरितमानस, महाभारत, गीता, ये सब क्या है? वस्तु। अब आते हैं स्थान में। स्थान क्या है? रायपुर, दिल्ली, आगरा इत्यादि। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही जाति के प्राणियों, वस्तुओं व स्थानों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी एक ही जातियों के प्राणियों का नहीं, समस्त जाति के प्राणियों के बोध कराने वाले को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कवि, खेत, घर आदि। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, अवस्था व कर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी इसका अर्थ यह है कि इन्हें देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव के लिए जाने वाले शब्द हैं। जैसे भूख, प्यास, चोरी, ममता, चुनाव, मानवता आदि। अब आते हैं समूहवाचक संज्ञा में। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिन संज्ञा शब्दों के किसी समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह मतलब इकट्ठा होना, झुंड। जैसे में मंडली, भीड़, कक्षा, सेना, परिवार, ये सब क्या है? झुंड। अब द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु अथवा द्रव्य पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहां पर में द्रव्य क्या है और पदार्थ क्या है? तो द्रव्य है सोना, लोहा, तांबा, ये सब है द्रव्य। और सॉरी धातु, ये सब है धातु। अब द्रव्य क्या है? तो दूध, तेल इत्यादि, ये सब है द्रव्य। तो ये जितना भी मैं पढ़ाई हूं इन सब की परिभाषा आप सभी को याद करना होगा, तभी आप संज्ञा के भेदों को समझ सकते हैं और परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे लिखा रहेगा व्यक्ति का भाववाचक संज्ञा में बदलिए, तो इसके लिए आपको परिभाषा ही याद रहना जरूरी है। तभी आप बोल सकते हैं कि व्यक्ति का भाववाचक संज्ञा है व्यक्तित्व। धन्यवाद।